अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास इंटरमीडिएट का जो टॉपिक्स हैं, जो उन्वान है, आज हम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट 1 है, जो बेशतर तरीके से आपके बोर्ड में या आपकी यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से जो आप लोग अपना तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो मेजर जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो कराची और सिंध बोर्ड के जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं इंटरमीडिएट के कॉलेजेस के हिसाब से, और इस साल के जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि 2020 और 2021 के सेशन के हिसाब से जो सबसे अहम क्वेश्चंस हैं, हम इसको आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे वो कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, यानी कि जो आपके बुक के रिगार्डिंग में 1 से लेके 8 तक हैं चैप्टर्स। उसमें से कुछ चैप्टर्स का आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों की हमेशा एक डिमांड आ रही है, हमेशा एक सवालात आ रहे हैं हर तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से भी, और कमेंट्स में भी कुछ बच्चे मुझे लिख रहे हैं बार बार कि बताओ आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें जो आ सकते हैं। तो उसका आज हम पार्ट 1 देखेंगे, लेकिन अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अगर जो आपके पास अगर आपको इन चैप्टर्स के रिगार्डिंग या इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, तो नीचे दिए गए लिंक पे जो ईमेल आईडी है उस पे आप ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपको बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर आप नोट करो बेटा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आ सकते हैं जो इस सेशन के हिसाब से 2020 और 2021 के हिसाब से जो पाकिस्तान स्टडीज़ के इंटरमीडिएट के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं हम उनका डिस्कस करेंगे, जिनमें अगर आपने अगर नोट करा हो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा पार्ट 1 का पहला चैप्टर जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान आता है, यानी कि अर्ज़ पाकिस्तान। अगर उसमें अगर आप नोट करो तो उसमें पहला सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लेक्चर्स में आपको डिस्कस भी किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं जो कंडीशंस थे, हालात थे साउथ एशिया के एडवेंट ऑफ इस्लाम से पहले, यानी कि आमद इस्लाम से पहले के जो हालात थे, हमने इसको डिस्कस करना है। और इसी के हिसाब से अगर दूसरा सवाल देखा जाए तो डिस्क्राइब पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस या इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी कि सियासी, समाजी, मजहबी और माशी लिहाज से साउथ एशिया के जो हालात थे, जो यहाँ पर जनूबी एशिया के जो हालात थे, वो आमद इस्लाम से पहले के किस तरह के थे और बाद में किस तरह के हुए, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है अपने लेक्चर्स में, आप ज़रूर इसको देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के हिसाब से सोर्सेज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, यानी कि अगर देखा जाए इस्लामी नज़रिया या नज़रिए की बुनियाद या नज़रिए के हिसाब से, इस्लामी नज़रिए के हिसाब से या इस्लामी तालीमात के हिसाब से, वो सारी बुनियादें जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं उनको डिस्कस करना है, जिनमें 3 सबसे ज़्यादा अहम है, जिसमें होली कुरान, सुन्ना और ट्रेडिशन कल्चर वैल्यूज़ हैं। मैंने इसको भी अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, आप ज़रूर देखें। अच्छा, इसके बाद वाला जो तीसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड, यानी कि टू नेशन थ्योरी के हिसाब से है, लेकिन ये उससे पहले की डिमांड है जब मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ बरसगीर में, और उसमें जंग की नौबत आ गई थी, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के दरमियान का बहुत बड़ा एक अहम गैप था। तो उस वक्त के हिसाब से मुसलमानों ने जो अपनी इस्लामी रियासत का जो एक जद्दोजहद शुरू कर दी थी, उसके हिसाब से ये सवाल आपसे पूछा जाता है, और ये मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। इसको ज़रूर देखें और आपको अगर समझ में ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास आता है चैप्टर 1 से, वो आपका सबसे अहम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म की जो रोशनास में जो इस्लामी नज़रिए या नज़रिया पाकिस्तान के हिसाब से जो उनके दफ़ात यानी कि कहावतें मौजूद हैं, वो आपने लिखनी है। ये भी मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। अगर आपको कोई चीज़ में समझ में ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। एक और सवाल जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ सकता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट के चांसेस पर है, वो आपको पता है सूबों का किरदार है तश्कील पाकिस्तान में। अगर आपने अगर नोट करा हो कि ये एक सबसे अहम क्वेश्चन होता है, जिसमें रोल ऑफ प्रोविंसेस के मुतालिक सब, यानी कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी जो अब केपीके है, उसके हिसाब से आपसे पूछा जा रहा होता है। और यही वजह है कि तश्कील पाकिस्तान में सूबों का जो किरदार था, उसके हिसाब से आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा। अब चैप्टर 2 यानी कि अगर देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से, तारीख़ है पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें सबसे अहम जो पहला सवाल आ सकता है, वो कौन सा है? अलीगढ़ मूवमेंट या ससेमत खान की जो पूरी की पूरी तहरीक थी, जो आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा अहम तहरीक गुजरी थी, जो उनके खिदमात थे, जो उनके किरदार था, जो तालीमी तहरीक यानी कि तहरीक तालीम भी कहलाता है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो टू नेशन थ्योरी का है, दो कौमी नज़रिया है, और इसने क्या जद्दोजहद, क्या किरदार अदा किया जद्दोजहद पाकिस्तान के, यानी तश्कील पाकिस्तान के दरमियान में, इसकी क्या अहमियत है, ये भी मैंने सारे लेक्चर्स अपने अपलोड किए हुए हैं, बताए हुए हैं, आप इनको ज़रूर देखें। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कौमी नज़रिए के हिसाब से तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के हिसाब से अगर आपने अगर नोट करा हो क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें दिया पाकिस्तान मूवमेंट यानी तहरीक पाकिस्तान के लिहाज से, जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं,
जैसे 3 जून प्लान हो गया, शिमला कॉन्फ्रेंस हो गया, पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन हो गया, 14 पॉइंट्स हो गया, लखनऊ पैक्ट हो गया, रेड क्लिफ अवार्ड हो गया। ये सारे के सारे जितने भी तहरीक पाकिस्तान के हिसाब से जो आपसे पूछे जा रहे होते हैं बेटा, आपने इसको ज़रूर लिखना है और ये आपके पास शॉर्ट में आ सकता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जा रहे होते हैं, जिसमें 1905 से लेके 1939 तक, यानी 1905 से लेके 1939 तक के जो पाकिस्तान के मेजर इवेंट्स थे, वो आपसे पूछे जा रहे होते हैं। यहाँ पे 1940 से लेके 1947, इसको हम तहरीक पाकिस्तान भी बोलते हैं, पाकिस्तान मूवमेंट भी बोलते हैं। इसके हिसाब से अगर आपके पास सवाल आ रहे हो तो बेटा प्लीज़ एक बात नोट कर लेना। मैंने अपने लेक्चर्स में बार-बार ये दोहराया है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई सवाल आता है 1905 से लेके 1939 तक, तो इसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ तारुफ़ लिखना है हर एक इवेंट का। आपने 1905 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, 1908 में क्या हुआ, 1909 में क्या हुआ, ये सारे आपने इवेंट्स एक-एक करके लिखने हैं और इसी को आपने एक्सप्लेन करना है और फिर जाके 1939 तक पूरा कंप्लीट करना है। लेकिन इसी में से आपके पास 20 में से शॉर्ट क्वेश्चन में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल आप पूरा शॉर्ट नोट लिखें या लखनऊ पैक्ट लिखें या खिलाफत मूवमेंट लिखें। तो ये सारी चीज़ें आपने इसको पूरा याद करना है, पूरा तैयार करना है। इसी तरह 1940 और 1947 में भी अगर नोट कराओ कि ये पूरा इवेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन आता है, क्रिप्स मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है, जिना गांधी टॉक आता है, ये सारे के सारे जितने भी हैं कि आपने टॉपिक वाइज एक-एक हेडिंग करके लिखना है जब आपके पास अगर इस तरह कोई सवाल आता है। लेकिन इसी में से शॉर्ट में से ही आपसे पूछ लिया जाता है। लॉन्ग का ही सवाल होता है लेकिन उसको शॉर्ट में करके पूछ लिया जाता है, तो आपने इसकी तैयारी पूरी करनी है ताकि आपको एहसास रहे कि आपने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। और इसी में से याद रखिएगा, चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 हो, इन्हीं में से एमसीक्यूज़ आते हैं, इन्हीं में से पूछते हैं, इन्हीं सवालों में से आपके पास से पूछा जा रहा होता है। तो प्लीज़ अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है, यानी कि तहरीक आईनी के जो आपका आइन जो बना उसकी क्या है, उसका पूरे पाकिस्तान में क्या एक फीचर रहा है। तो उसमें सबसे अहम जो आपके पास टॉपिक आता है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है, जिसको हम करार दे मकासद बोलते हैं कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपसे पूछ लिया जाता है, इसके मेन फीचर्स पूछ लिए जाते हैं। या फिर आपके पास जो आपका आइन था 1962 का, यानी कि 1962 का जो आइन था, उसके नुमाया खसूसियात यानी कि सेलेंट फीचर्स या इस्लामिक प्रोविजंस यानी कि इस्लामी दफात पूछ लेते हैं। इसी तरह 1973 के आइन का भी इसी तरह है, जो अब करंटली मौजूद है, चल रहा है। उसके हिसाब से भी आपके पास सेलेंट फीचर्स यानी कि नुमाया खसूसियात या इस्लामी दफात पूछ लिए जाते हैं, इस्लामिक प्रोविजन पूछ ली जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है बेटा, यानी कि तकसीम मशरिक़ पाकिस्तान जो हुआ, जो हमसे निकल गया और आज बांग्लादेश है, उसकी क्या वजूहात हैं, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। इसी के अलावा अगर आपको देखा जाए तो कायदे आज़म एज अ गवर्नर जनरल या उनके करैक्टर यानी कि उनका किरदार के ऊपर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि उन्होंने जो सारी मुश्किलातें थी जो तश्कील पाकिस्तान में हुई, उसके हिसाब से उन्होंने उसको कैसे हल किया और उनका क्या किरदार था उसमें। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह याद करें। इसके अलावा छोटे मोटे क्वेश्चंस या एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं कि आर्मी चीफ जो करंटली वो कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, गवर्नर्स कौन है, चीफ मिनिस्टर्स कौन है। क्योंकि इसी के हिसाब से बस एक तीसरा सवाल भी बन जाता है जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकता है लोकल गवर्नमेंट के ऊपर या पार्लियामेंट के ऊपर आपके पास से आ सकता है। यानी कि आपने देखा होगा सियासी ढांचा जो इंतजामिया का है पूरा, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक लिहाज से चैप्टर 3 का है, लेकिन उसको चैप्टर 4 में रखा हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ज़रूर इस चीज़ को चेक करेंगे। लेकिन अगर आपको इन 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ इल्म हो, यानी कि कुछ ज़्यादा पता हो, कि लग रहा हो कि इंपॉर्टेंट हो, कि बेटा इंपॉर्टेंट में तो यही ज़्यादातर पूछे जा रहे होते हैं और यही आपके करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग इन चीज़ों के मुतालिक। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 3 भी आएगा। हम उसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में, लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आज के लेक्चर में अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कमेंट करें। और आपको इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग पता भी हों या आपको कुछ लग रहा हो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लाइल्म हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।